rebel faction, the Eknath Shinde faction, in fact, is saying that they have two-thirds majority. So any decision that has to be taken vis-a-vis the legislative party has to be their decision because they have the majority ranks with them. But in fact, the Shiv Sena has claimed that the concept of two-third majority only holds good in case of a merger and not a split, something that in fact the Eknath Shinde camp has said that they will not be going in for a merger, but that is what the law says, is what the Uddhav Thackeray-led faction, in fact, which is seeking legal opinion and is now likely to be represented by a senior advocate of the Supreme Court, Devdutt Kamath, is saying Shiv Sena in fact claimed that the party has the right to disqualify the MLAs over the defection under the 10th schedule of the Indian Constitution. Shiv Sena has also challenged the rebels over the no confidence motion against the Deputy Speaker. Let's listen in to NCP Chief Sharad Pawar, who's speaking with the media. और ये सब बात सिर्फ मिस्टर शिंदे और जो मेंबर इसमें शामिल हुए उनको ही होगा, हम लोगों को इसकी मालूमात नहीं। मेरा एक मिनट मेरा सवाल सर, आपकी बातचीत हुई उद्धव ठाकरे जी से, वहाँ नंबर गेम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। शिंदे साहब के, एकनाथ शिंदे के पास बहुत नंबर है, वो आके सरकार बना सकते हैं, तो कहाँ देरी हो रही है? अगर वो फैक्शन ग्रुप है, अलग ग्रुप अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास नंबर है एकनाथ शिंदे के पास दूसरी सरकार बनाने के लिए या नहीं? वो नंबर क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास नंबर है। हमें एक ही बात आश्चर्य लगता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों बैठे? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर खूब कर दो। सर एक सवाल और है, जो एमएलए गुवाहाटी में इस वक्त रुके हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अलग इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि एनसीपी के साथ हम नहीं रहना चाह रहे और कहीं ना कहीं वो एनसीपी को दोषी ठहरा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी और के साथ अलायंस कर लेंगे, एनसीपी के साथ अलायंस तोड़ दीजिए। ढाई साल ये शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं वो एनसीपी के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई एनसीपी या अन्य पार्टी को कोई तकलीफ हुई नहीं, आज ही क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। आपका कहना सर या सगळ्यामागे भाजपा कुठेतरी आहे असं तुम्हाला वाटतं का? कारण अशी सुद्धा चर्चा होती की हे सगळं भाजपनं आखलेलं एक षडयंत्र आहे। कारण की असं जोडतोय फडणवीस आणि शिंदेच्या बैठकी बडोदा, सुरत, दिल्लीमध्ये होत आहे अशी चर्चा आहे, तुम्हाला काय वाटतं सर? मला माहिती नाही त्याची, पण जी राज्य लोक घेऊनदारांना निवडली, एक गुजरात होतं आणि एक आसाम होतं। ये दोनों ही स्टेट यहाँ हुकूमत किसकी है? यहाँ हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम नहीं, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइज है वो देखने के बाद आप जो कहते हैं ऐसी चीजें हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है। ये बात पावरफुल नेशनल पार्टी, तो मेरे पास लिस्ट अभी भी रिकग्नाइज नेशनल पार्टी देश में जो है, इसमें सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी। एनसीपी का समर्थन नहीं, सीपीएम का नहीं, सीपीआई का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नहीं, तो कौन सी रही नेशनल पार्टी? अच्छा सर, क्या ये संभावना है कि उद्धव ठाकरे के बदले कोई अगर उस बूथ से कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आता है तो उसको महाविकास अघाड़ी, आप और कांग्रेस की पार्टी उनका समर्थन करेगी? अगर हमारी लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। सर उद्धव ठाकरे हमारी कमिटमेंट शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से निकले और वो हर बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो बागियों का गुस्सा है वो उनके खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है या एनसीपी के खिलाफ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मगर ये जो बागी लोग है पिछले 2 साल हमारे साथ अच्छी तरह से काम करते थे। सर एक इसलिए गुस्सा हमारे ऊपर रहने की कोई कारण नहीं।
सर केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को गुवाहाटी में वाई सिक्योरिटी प्रदान की है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? और महाराष्ट्र में भी जो उनके घर है, उनके घरों पे सीआरपीएफ लगा दी है, इस निर्णय को किस तरह देखते हैं आप? मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो विधायक है उनके रेसिडेंस पर कोई गलत चीज होनी नहीं चाहिए, इसलिए उनको जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पुलिस प्रोटेक्शन हमने दिया। तर हे सगळे आमदार गुवाहाटीला निघून गेलेले आहेत, त्यामुळे कुठेतरी महाराष्ट्रात आता चर्चा होते की ही सगळी मॅच फिक्सिंग आहे, याबद्दल शिवसेनेलाही माहिती असावी। नहीं, मैच फिक्सिंग है तो काय के लिए हम ये सब बातें करते? कौन अपनी चीफ मिनिस्टर की कौन छोड़ेगी? शिवसेना काहे के लिए अभी मेहनत करती? आज मुंबई में 4 जगह पर शिवसेना के बड़े मीटिंग हो गई और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी उनके सम्मेलन एग्रेसिवली हो रहे। ये काहे के लिए? सर बागी विधायकों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है कि जैसा उन्होंने काम किया है उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या अगर वो घर वापसी करते हैं, क्या वापस आते हैं तो सब कुछ समान हो जाएगा या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई का इशू हमने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर रखा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद आज या कल जो हमारी फ्रंट है, ये फ्रंट की तरफ से स्पीकर साहब को कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी, जिससे कुछ न कुछ सख्ती से कदम उठाएंगे। सर मंत्रिमंडळामधून अजून काढलेलं नाहीये, मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतलेला नाहीये। सप्लीमेंट्री है सर, जो आप कह रहे हैं कि फ्रंट की तरफ से डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा, कितने विधायकों के खिलाफ? ये मुझे डिटेल मालूम नहीं, पर मैंने जो सुना है कोई 16 या 14 ऐसा कुछ नंबर है। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब अजीत पवार के सहयोग से वहां शपथ ग्रहण हो गया था, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, जिसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस घटनाक्रम से उबर पाएगी? आपको लगता है? अभी बात ऐसी है कि जब सरकार बनी तब कई मीडिया और अपोजिशन के लोग कहते थे कि 15 दिन का सरकार है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2.5 साल तक है। तो ऐसे आगे भी चलना चाहिए। इसके लिए जो कर रहा है ये हम लोगों की जिम्मेदारी हम मिलकर कर रहे हैं। देखेंगे जब लोग वापस आएंगे तब अंदाजा आएगा। खबर है मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये, मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये। ते कुणी घ्यायचा नाही। सर महाविकास आघाडी तुमच्यामुळे झालेलं आहे। प्रशासन हा डिसिजन मुख्यमंत्र्यांचा आहे, ते घेतील। आज घेतील, उद्या घेतील, काहीतरी घेतील। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि संजय राउत ने कि यदि सभी बागी एविडेंस 24 घंटे के अंदर लौट कर आते हैं तो हम लोग गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से आपने अभी कहा कि हम लोग उद्धव ठाकरे को यानी कि शिवसेना को पूरी तरह से समर्थन देंगे एंड तक। बात ऐसी है कि बागी विधायकों ने ये स्टेटमेंट किया था कि हम एनसीपी से और इनसे नाराज है, तो इसलिए शायद ये स्टेटमेंट राउत साहब ने किया होगा। ठीक है, नाराजगी हम आ जाते, अब सब छोड़ते वापस आओ, तो कोई आया नहीं, किसी ने हाल भी कहा नहीं। सर ऐसी खबर आ रही थी कि एक एमएलए और गुवाहाटी आज मूव हो रहे हैं, तो क्या रीजन है कि कुछ लगातार जो एमएलए बचे हुए 16 के आसपास वो भी गुवाहाटी की तरफ मूव हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ? मुझे बहुत साल हो गए गुवाहाटी में जाकर, वहाँ क्या अच्छे है, क्या जादू है, क्या ये मुझे मालूम है। सर महाराष्ट्रातलं राजकारण दिवसेंदिवस ढासळत चाललंय स्तर राजकारणाचं, आणि यासाठी नेमकं जबाबदार कोण आहे तुम्हाला काय वाटतं? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो स्तर आहे तो दिवसेंदिवस ढासळतो असं वाटतंय? नाही, पॉईंट असं आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विधायक दुसऱ्या रस्त्याला जातात काही कारण नसताना, याचा अर्थ काही वेगळी आश्वासनं किंवा काही गोष्टींची पूर्तता ही केली असायची शक्यता आहे, अच्छी शंका लोकांना येते। फ्लोर टेस्ट जब होगा तो समर्थन आपके पक्ष में आएगा सर, वो गणित कैसे है सर? जब 40 विधायक उधर हैं तो जब वो विधायक हमें समझो है, हमें लगता है और शिवसेना के नेता लोगों को लगता है कि ये लोग वापस आएंगे, कि इनमें से कई लोग मेजॉरिटी
Thackeray-led Shiv Sena, and that is what they're going to support till the end. So that is what Sharad Pawar has to say, and here's how the Shiv Sena, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena, is strategizing in terms of the legal battle that they have to fight. Listen in to their counsel advocate Devdutt Kamath. As per the situation, and we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. कि बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोगों के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है. ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग. द कॉन्सेप्ट ऑफ 2/3 applies only if there is a merger. ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे. जब तक आप अपनी जो एमएलएज है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, दैट टिल दैट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज. नाउ इन दिस केस टिल टुडे एज वी स्पीक देयर इज नो मर्जर. They have already committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed, and आज तक कोई मर्जर नहीं है. ये जो मर्जर का कॉन्सेप्ट आया 2003 में, इसके पहले जो था स्प्लिट का प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 1/3 लेके फैक्शन बना सकते हैं. तो इनको जो भी लीगल एडवाइस दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है, या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. जहाँ तक इनसे है, हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है. हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलए आसाम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं. My colleagues Vidya and Anupam Mishra are now joining me live on this broadcast. Vidya is of course standing by in Mumbai. Anupam is joining us from Guwahati. Vidya, I'll come across to you first. We heard the sort of a legal argument that is likely to be presented by the advocate of the council for the Uddhav Thackeray-led faction, and what he is of course saying in justification of their case seeking the disqualification of 16 rebel MLAs of the Eknath Shinde-led faction. How is the Shinde faction going to counter this, Vidya? Well, at the moment, you remember, they are taking legal opinion. They have consulted lawyers in Mumbai as well as Delhi. Very senior lawyers are being consulted. So, at the moment, that entire bit is still happening. But of course, before they go on to the issue of whether the merger has to happen or not, and whether they have to merge with another party. But the issue that they will actually start before getting on to that issue, they'll be questioning two things. One, of course, is the the appointment of Ajay Chaudhary as the Legislative Assembly leader for the party by Shiv Sena, that is led by Uddhav Thackeray, and removing Eknath Shinde. So that has to be challenged by Eknath Shinde in a court of law, which will certainly happen probably in the Supreme Court. Apart from that, this disqualification issue that has raised its head. Probably by Monday we should be seeing an order, in spite of Eknath Shinde's team asking for about 7 more days to really go on to file a reply in this. It seems unlikely that they will get the time, and they'll have to file a reply tomorrow itself, and the decision will be taken by 6 o'clock today. So certainly both these issues have to be dealt with on priority by the Eknath Shinde camp before they can actually go ahead onto the decision of whether a merger has to happen or not, or which party they will merge with. Follow me.